दोस्तों लाइफ में लग्जरी और एक बढ़िया पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ हर एक जना चाहता है आज के टाइम पे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं अमन गांधी आपका स्वागत करता हूं डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग देखेंगे कि वीनस हमारे जो इन चीज़ों का कारक है, लग्जरी का, हमारे सातवां घर, हमारी शादी का, तो इसकी अगर डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट होती है तो ये क्या रिजल्ट देता है। और कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि सेकंड हाउस जो होता है वो टॉरस राशि है, जो कि वीनस की राशि है, और सेवेंथ हाउस लिब्रा, वो भी वीनस की एक राशि है। तो सेकंड हाउस हमारा अर्निंग्स का, हमारी फैमिली, हम किस तरह से बोलते हैं, उन सब चीज़ों के लिए है। तो देखिए लाइफ में वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि पैसा हर एक को चाहिए, अपनी डेली के लिए चाहिए, डेली सिस्टम के लिए चाहिए, रिकरिंग अमाउंट भी चाहिए, और कुछ एक लग्जरी जो भी हमारे को जीवन में चाहिए, जैसे मान लीजिए गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और हर तरह का सुख सुविधा हर एक इंसान को चाहिए होता है लाइफ में। तो आप ठीक है, मेहनत करें इन सब चीज़ों को, किसी को फैमिली से मिल रहा है या कोई खुद की मेहनत कर रहा है, इसको रियलाइज करें, लेकिन अति हर चीज़ की खराब मानता हूँ मैं। तो और इसी प्रकार से जैसे सेवेंथ हाउस हो गया आपका, तो शादी, आप सब कुछ बढ़िया है शादी में, लेकिन तालमेल ही नहीं है और आप एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल पा रहे अपनी स्पाउस के साथ, तो वो भी मैं गलत मानता हूँ। तो कोई भी चीज़, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपका रिलेशन हो, आज इन दोनों मैटर पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेकंड सेकंड राशि और सेवेंथ राशि जो दोनों शुक्र की हैं उनके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि अगर शुक्र हमारा फर्स्ट हाउस में है तो किस तरह का हमारा बिहेवियर हो सकता है, किस तरह के काम में हम हो सकते हैं। तो आमतौर पे ऐसे इंसान का एक जो होता है ना कि ओवरऑल अपना आउटलुक हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, तो वो फिटनेस के अंदर हो सकता है, या कोई ग्लैमर फील्ड के अंदर हो सकता है, या लग्जरी बहुत ज़्यादा इन लोगों को पसंद होती है क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग एक हो गया ना कि आपके सिर पे शुक्र बैठा है। तो आप इस तरह की फील्ड में जा सकते हैं और एक अपनी फिटनेस में भी रह सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस का शुक्र आ गया और फर्स्ट राशि है ना, तो उसमें क्या होगा कि इम्पल्सिवली आप रिलेशन में जा सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करें, सोच समझ के, फिर रादर कि आप किसी रिलेशन में जाएं। और अपनी बॉडी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं ये लोग, और कई बार एक्सट्रीम फिटनेस में चले जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को तो उस प्रकार से आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं, अगर सेकंड हाउस में किसी का वीनस है तो हो सकता है कि कोई आपके फैमिली का काम चलता हुआ आ रहा है, कोई आपके फैमिली बिजनेस है उसमें आप सपोर्ट करें, या कोई लग्जरी रिलेटेड आप फाइनेंस के बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो मतलब वेल्थ और पैसे से रिलेटेड जो भी रहेगा, तो ये करेंसी का भी कारक है, तो आप दूसरे देश की करेंसी का भी काम कर सकते हैं। और एक एक होता है ना कि शुक्र के जो भी हो गए कि लग्जरी आइटम्स हो गए, उस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका थर्ड हाउस का अगर शुक्र है तो कम्युनिकेशन हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ट्रैवल एजेंसी हो गई आपकी, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, तो इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। और अगर किसी का फोर्थ हाउस का शुक्र है तो ये एक ब्लेस्ड पोजीशन है आपके लिए कि आपको ये मिली, तो आपको माता का सुख मिलेगा, माता से बहुत ज्ञान मिलेगा, और उससे आपको एक होता है ना कि विचारधारा जीवन में बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और एक हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, बिग लग्जरी कार्स हो गई, इन सब का आपको शौक होगा, और ये अचीव करने के लिए आप एक सक्षम इंसान भी बनेंगे अपने कर्मों द्वारा। अब अगर मान लीजिए फिफ्थ हाउस में किसी का शुक्र है तो ऐसा इंसान अपनी बुद्धि मतलब बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा लग्जरी की ओर रहती है। और संतान के होने के बाद भाग्योदय होता है ऐसे इंसान का, ऐसे चांसेस बनते हैं। और एक ये भी देखा गया है कि मतलब जो भी एक क्रिएटिव जो फैक्टर होता है या स्टडीज़ होती है इनकी, वो क्रिएटिविटी वाली फील्ड से रिलेटेड होती है। तो मतलब इनकी क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि कुछ आउट ऑफ द वे सोचना, और दूसरों के ऊपर ये एज हासिल करते हैं, मतलब एक रुतबा होता है इनकी क्रिएटिविटी का इनको। और मान लीजिए अगर किसी का सिक्स हाउस से रिलेटेड है, आपका वीनस सिक्स हाउस में है, सिक्स हाउस, तो सिक्स हाउस में जो भी सिक्स हाउस के कारक होंगे उसको अचीव करने के लिए, और वहाँ पे सिक्स हाउस में शुक्र बैठ गया तो इसको बहुत बढ़िया नहीं माना गया, क्योंकि फिर ये डेबिलिटेड स्टेट में है, तो आपको उसके कारक को अचीव करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में कुछ आपके दिक्कत आ सकती है, तो वो तालमेल बना के चलें आप लोग, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको। और ऐसा हो सकता है कि आप कोई एनजीओ से या एनिमल्स की सेवा करें या इस तरह के किसी काम में रहें, तो वो बेटर है आपके लिए। और जॉब में भी आप जा सकते हैं, लग्जरी रिलेटेड जो भी फील्ड है उन सब में आप जॉब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेवेंथ हाउस में आपका है तो आप मान लो कि पब्लिक डीलिंग हो गई, मासेस से रिलेटेड काम हो गया, तो इस तरह का काम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।
और वहाँ पे आप नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में आ गया आपका शुक्र। अब मान लीजिए किसी का शुक्र 8वें घर का है, तो 8वें घर का शुक्र हो गया, दैट मीन्स कि कुछ भी हिडन अकल्ट नॉलेज हो गई, जैसे मान लीजिए कि अकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया, तो उन सब में बहुत बढ़िया होते हैं। इंश्योरेंस का काम हो गया, और बहुत से अपने मतलब ग्रंथों में ये भी बताया गया है, वेदों में, कि किसी विडो की विल मिलती है ऐसे इंसान को, विच इज़ अ बिग थिंग, जो मिलता है ऐसे इंसान को, ऐसे चांसेस बनते हैं। और 8th हाउस से अगर मैं मानूँ तो कई बार क्या है, रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आती है ऐसे इंसान को, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें इनसे छुपाई गई हों रिलेशन के टाइम पे, तो वो बाद में, क्योंकि वो डेप्थ का हाउस है, हिडन है, तो धीरे धीरे ही सामने आती हैं वो सब चीज़ें, तो उसकी सावधानी रखें आप लोग। और अगर 9th हाउस में आपका शुक्र है, दैट मीन्स कि भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा रहेगा, और आप कुछ लग्जरी के साथ में रिलीजन का कोई ऐसा काम हो गया, या फादर की कोई जो फैमिली बिलीव्स आ रहे हैं उसको एक प्रीमियम लेवल पे आगे आप ले जा सकते हैं अपने एफर्ट के साथ में। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस में शुक्र आ गया, तो होटल इंडस्ट्री हो गया, लग्जरी हो गया, या बिग ब्रांड्स हो गया, वाइट कपड़े का आप काम कर सकते हैं, ग्लिटरी चीज़ों का आप काम कर सकते हैं, तो उन चीज़ों में आपको एक सफलता हासिल होगी। सिमिलरली 11th हाउस के भी कुछ सिमिलर ट्रेड्स होते हैं, कि जैसे मान के चलो आप लोग कि एक होता है ना कि समाज से हट के कुछ काम कर सकते हो, या जो अपने गेम से, जैसे मान लीजिए आप हो गया कोई साइकेट्रिस्ट हो गया, या साइकोलॉजी हो गया, या न्यूरो समथिंग हो गया चीज़ें, तो इस तरह के भी आप काम कर सकते हो। और गेम्स का हमेशा आप पे एक कुदरत की शिफा रहती है, मतलब आप पे एक आशीर्वाद रहेगा, बशर्ते कि आप हर चीज़ को हासिल करने के लिए एक लिमिट बना के रखें, तो आपके लिए बेटर रहेगा, और उसमें दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो वो एक बहुत अच्छा माना गया है। आपका तो हो ही और दूसरे का भी हो, दोनों का तालमेल बना के चलें। अब मान लीजिए 12th हाउस में आ गया आपका शुक्र, तो विदेश से फ़ायदा हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट से फ़ायदा हो सकता है, फॉरेन करेंसी का आप काम कर सकते हैं अगर 2nd हाउस का कोई संबंध हो जाए इससे, जो भी ग्रह वहाँ बैठा है। और एक काम ये हो सकता है कि आप कोई योगा टीचर बन सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले बन सकते हैं, और इन सब में कुछ लग्जरी का तड़का होगा, तो इसके रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे।